हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 498, दैट इज डायगोनल ट्रैवर्स। ये क्वेश्चन मीडियम टैग्ड है और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ते हैं। ये बोलता है कि हमारे पास एक एम्प्रोस एंड मैट्रिक्स गिवन है और हमें रिटर्न करना है एक एरे जिसमें सारे ही एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन द डायगोनल ऑर्डर। यहाँ पर वही जितना जो जो ग्रिड में एलिमेंट है वही एलिमेंट देना है, बट उन्हें इन डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मीडियम टैग, बट ये क्वेश्चन है ना, हम देखेंगे आगे अभी जाके कि कोई ऐसा तगड़ा लॉजिक या कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट से कुछ इम्प्लीमेंट करने लायक नहीं है। इट्स जस्ट अ मियर लाइक ऑब्जर्वेशनल कैटेगरी में। आई वुड से कि ज़्यादा ये लाया करता है कि अब ऑब्जर्वेशन करते हो कि पैटर्न, मतलब एक देखते हो कि किस किस ऑर्डर में हमें ट्रैवर्स करना है डायगोनल को, एंड यू जस्ट फॉलो इट और इवेंचुअली हमें आंसर इसका निकल मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं कि किस सेंस में कहना चाह रहा है, कि किस सेंस में एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर्स। सो फॉर एग्जांपल इस डायगोनल को ये पहले जा रहा है ना, पहले जो देखो ये डायगोनल वाइज देखो, ये एक डायगोनल हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट डायगोनल वो लेफ्ट टू राइट देख रहा है। फर्स्ट डायगोनल लेफ्ट टू राइट देख रहा है, दैट मीन्स वी हैव वन। सेकंड डायगोनल के टाइम पे यहाँ पे देखोगे ना, एरे दे रखा है कि आर सेल। ठीक है, और जिस हिसाब से हमें क्या मिलेगा आंसर 2,4। ठीक है, और अगेन फॉर द थर्ड इट्स लुकिंग फॉर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जिसके वजह से हमें क्या मिल रहा है 7, 5, 3। और फोर्थ के लिए हमें मिल रहा है, फोर्थ के लिए हमें देखना है अगेन राइट टू लेफ्ट, दैट इज 6 and 8। फिफ्थ वन के लिए जो लास्ट डायगोनल है उसके लिए कि इसमें एक एलिमेंट है, बट द ऑर्डर इज अगेन एल से आर, दैट इज वी हैव टू गेट द आंसर लाइक 9। और हमें इसे रिटर्न कैसे करना है, 1 आपको बस ऐसे लिखना है। ठीक है, 1, 2, 4, 7, 5, 3, 6, 8, 9 इसे रख दो, फिर इसके फॉलो अप में ये रख दो, फॉलो अप में ये रखो, फॉलो अप में ये, फॉलो अप में ये, बस यही आंसर है। ठीक है, अब इसको पैटर्न आप खुद से थोड़ा टाइम देना कि आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो कि कर पाए कि नहीं कर पाए, वरना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ होता है कि एक इंस्टेंस पे दिमाग चल नहीं पाता ऐसे कुछ कुछ सोचने में, बट नॉट एन इशू। एक बार कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एम और एन का ना जो लेंथ है वो एट मैक्स 1/4 जा सकता है, बट जो एम क्रॉस एन है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, टोटल एलिमेंट वुड नॉट सरपास कभी 1/4 से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, टोटल एलिमेंट इन द रेंज ऑफ 1/4। मान लो कि एट सम इंस्टेंस 1/4 रो के साइज हो गया, तो m वुड बी एट मैक्स 1 ओनली। ठीक है, क्योंकि टोटल 1/4 इंटू 1 वुड बिकम 1/4। और इसके साथ तो कोई हमें कोई मतलब नहीं है कि एलिमेंट क्या भी हो, कुछ भी हो। मैंने ना एक एग्जांपल लिया हुआ थोड़ा सा बेटर, क्योंकि देखो m कैन नॉट बी इक्वल टू n ऑल्सो, है ना। तो हमें इस चीज़ के लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हमें सेल्स ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ी है। तो उस हिसाब से वी विल देन अगेन ट्राई टू फाइंड सम वे और पैटर्न और टू द वे टू ट्रैवर्स द ग्रिड। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल लिया, दैट इज अ 5x3 का। तो आप अगर देखोगे, पहला जो है ना वो इधर ऐसे की तरफ जा रहा है, सेकंड वाला इधर की तरफ आ रहा है, थर्ड वाला ऐसे जा रहा है, फोर्थ वाला ऐसे आ रहा है, फिफ्थ वाला ऐसे, सिक्स्थ वाला ऐसे, सेवंथ वाला ऐसे। ठीक है, मैं हाइलाइटर से यूज कर रहा हूँ। तो फटाफट से वो सेल्स लिखते हैं, सेल्स किस ऑर्डर में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। देखो फर्स्ट एल से आर, एंड आई वुड से कि हम जा रहे हैं सिर्फ 0,0 ब्लॉक। सेकंड आर से एल हम जा रहे हैं क्या क्या, 0,1, 1,0। ठीक है ना, ये वाला ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब थर्ड हम जाएंगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या कह रहा है, 2, 0, 1, 1, 0, 2। तो मैं कैसे लिखूंगा, एल से आर 2, 0, 1, 1, 0, 2। अगेन एल, सॉरी आर सेल, मैं फटाफट लिख देता हूँ। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। 1, 2, 2, 1, 3, 0, एल से आर 4, 0, 3, 1, 2, 2, आर सेल 3, 2, 4, 1, एल से आर 4। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ना ये हो गया, बस ये बच गया। ये से इंडिविजुअली से देखते हैं।
अब देखो, हम ना एक इंस्टेंस पे देखेंगे ना, एक बारी के लिए हम 0-0 देखो, एक एक इंस्टेंस में हमने इस सेल पे प्रायोरिटी दिया, नो डाउट। अगेन जो नेक्स्ट आइटरेशन में हमने इससे प्रायोरिटी दिया इस सेल को, क्योंकि इस पॉइंट से डाउनवर्ड जाना है यहाँ तक। अब हम 2 चंक्स में से देख रहे हैं, प्रायोरिटी सेल्स, प्रायोरिटी और स्टार्ट सेल। सेकंड, order in which I and J changing। हम ये दो चीज देखेंगे कि हर लेवल बाय लेवल में कैसे हमारा कौन सा सेल हमारे प्रायोरिटी पे आ रहा है। एंड एक इंडिविजुअल डायगोनल के लिए हमारा जो आईजे, जो प्रायोरिटी, जो स्टार्ट आईजे है, उससे जो बॉटम आईजे हमारा जो बनने वाला, जो एंड आईजे उस डायगोनल के बनने वाला, वो किस ऑर्डर में चेंज कर रहा है। ये दो चीज देख लेंगे, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, मैंने कहा अच्छा इस केस में 0-1 है, इस वाले केस में 2-0 है, थर्ड वाले केस में, सॉरी फोर्थ वाले केस में 1-2 है, एंड फॉर द फिफ्थ केस में 4-0 है, 3-2 है, 4-2 है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो मैं कुछ वेरिएबल्स ऐसे मेंटेन करूंगा, अ, उस पे आता है। ठीक है, मैं क्या मेंटेन करूंगा, मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, देखो मैं किसी एक रैंडम इंस्टेंस पे एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक पॉइंट पे जाके एंड कर रहा हूं, दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने ऑब्जर्व करा कि देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन देयर इज अ एंडिंग पॉइंट। और वो ये जो थिंग है ना, स्टार्ट से एंड, ये हर डायगोनल के लिए है। ठीक है ना, तो जितने भी डायगोनल्स है, वो आप कैसे निकलता है, वो होता है ना कि n+m-1 ऐसा कुछ करके होता है, जो भी होता है स्टार्ट से एंड पॉइंट के लिए। मैं बोले कि अगर ऐसा सीन है तो आई वुड मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ 2 पॉइंटर्स। मैं ट्रैवर्स करूंगा एक पॉइंट से लेके, देखो यहां पर देखो, इस पॉइंट से मैं यहां तक जा रहा हूं, तो आई नीड सम एंड मार्कर एंड आई नीड सम स्टार्टिंग मार्कर। वरना मैं आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेस कर लूंगा, या फिर गलत एलिमेंट एक्सेस कर लूंगा, कुछ भी हो सकता है। एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स आई कैन डू विदाउट एनी प्रॉपर ट्रैकिंग कि कहाँ तक मैं जा रहा हूँ। तो मैं गलती ना करूँ करके मैं 2 पॉइंट्स मेंटेन करूंगा। तो मेरा इस केस में भी स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट की तरह मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं देखता हूँ, अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास स्टार्ट और एंड पॉइंट आ गया, मैंने देखा कि अगर कुछ फ्लैग और समथिंग अगर मैं मेंटेन कर दूं ना, फ्लैग बाय मींस कि अब मैंने एरो का ऑर्डर भी तो मेंटेन करना है। देखो ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेट्स से कि लेफ्ट टू राइट के लिए मैंने 1 बोला, राइट टू लेफ्ट के लिए मैंने 0 बोला। तो मैं क्या करूंगा कि जहां पर जो होगा, तो 2 पॉइंटर हो गया। मैंने बोला ये स्टार्ट है कि ये एंड है, ये स्टार्ट है कि ये स्टार्ट है, मुझे नहीं पता, बट डिपेंडिंग अपॉन अ फ्लैग वो बता देगा कि मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो सॉरी दिस विल बी माई, मतलब यहाँ पर बता देता हूँ आपको, शायद वो मिरर इमेज अलग ना दिख जाए। राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो मान लो कि इस केस में यहाँ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ एंड होगा। मैं बोलूंगा कि इससे स्टार्ट मानना है कि इससे स्टार्ट मानना है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द फ्लैग दैट आई एम मेंटेनिंग। वो अगर मान लो कि बोल रहा है कि 1 फॉर लेट्स से कि 1, सॉरी 1 for left right, and let's say कि 1 for left right, 0 for right to left। मैं बोलूंगा अगर 1 लेफ्ट टू राइट 1 मेंशन है मेरे फ्लैग में, तो मैं यहां से ट्रैवर्स करूंगा इधर की तरफ, एरो जो दिखा रहा हूं। अगर वो बोल रहा है 0, मतलब लेफ्ट टू राइट आऊंगा इधर की तरफ, है ना। तो मैं 2 पॉइंटर मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि एक स्टार्ट है एक एंड है, एक फ्लैग मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि मेरे को हर डायगोनल का ऑर्डर अलग मेंटेन करना है और उन्हें ट्रैवर्स करते हुए जाना है। अब ट्रैवर्स किस सेंस में हो रहा है आप देख ही पा रहे हो। देखो मान लो इस केस में हमने पिक किया, ये जो है ना, ये बता दिया मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये बता दिया मेरा एंड पॉइंट। ये बता देगा हम कैसे इसका डिटरमाइन कर रहे होंगे हर आइटरेशन के लिए, हर डायगोनल के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। बट मान लो किसी ने आपको बोला कि 1,2 से लेके 3,0 तक जाना है, तो क्या क्या सेल बनना है, 1,2। अब बोलोगे फिर 2,0, सॉरी 2,1, 3,0। इसका मतलब ये हुआ, लेफ्ट टू राइट के केस में, लेफ्ट टू राइट के केस में आई जो है ना, ये मान लो कि आई कहाँ था, ये था, इसे मानो I1, इसे मानो J1,
इसे मानो I2, इसे मानो J2, तो हमारा जो एक ग्लोबल I है ना, I डैश ऐसा कुछ मान लो, जो कि I1 से प्लस प्लस करते हुए जा रहा है कहाँ तक, I2 तक। और J डैश जो है ना, J डैश देखो ये डिक्रीमेंट होता हुआ जा रहा, लेफ्ट टू राइट की केस में बता रहा हूँ। J1 is getting decremented till J2। और वही बात अगर हमारा मान लो कोई बोलता कि लेफ्ट टू राइट वाला, इस ऐसा मैंने लेफ्ट टू राइट में ये करा, ठीक है, आप कुछ भी देख लो, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, आई इंक्रीमेंट होगा या फिर जे डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, इस दो केस में देखते हैं। अभी हम इस केस में देखते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला, यहां पर हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर होगा ना, दैट वुड पॉइंट 4,0, राइट पॉइंटर वुड पॉइंट 2,2। लेट्स एन इंस्टेंस हमें राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो I1 और ये जो J1 है ना, I2 और J2 में से ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो I डैश है दैट विल स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम I2 एंड डू द फर्दर, अरे नहीं, फिर वही ऑर्डर हो जाएगा ना। मैं एक इंस्टेंस के लिए मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं एक तो डिक्रीमेंट का एक तो आई इंक्रीमेंट का केस होगा, आई डिक्रीमेंट का केस डिस्कस करने के लिए, ठीक है। मैं बोलूंगा कि आई जो है ना, I1 को डिक्रीमेंट करते हुए जाएंगे, दैट मीन्स 4 को माइनस माइनस करते हुए जाएंगे जब तक 2 नहीं आ जाता, 2 मतलब I2 नहीं आ जाता। J को हम क्या करेंगे, J1 को प्लस प्लस करते हुए जाएंगे जब तक J2 नहीं आ जाता। इसीलिए वो 4 बन जाता है 0, यहाँ पे 4 बन जाता है 2 एंड 0 बन जाता है 2, ठीक है। इस अकॉर्डिंग में चलेंगे। तो हमने देखा कि दो पॉइंटर हमें मेंटेन करना है और ऑर्डर ऑफ द डायगोनल किस ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है वो मेंटेन करना है। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट हमें डायगोनल्स ना मिलेंगे कैसे। मैं बोलूंगा देखो, इनिशियल केस में तो हमारा डायगोनल कुछ ऐसे होगा, है ना। एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड दो, मैं इसे थोड़ा सा ओमिट करने की, क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। कूल, देखो मैं चाहता हूँ मेरा जो इनिशियल है वो दोनों लेफ्ट और राइट यहीं रहे। ये 0 0 पर, ये 0 0 पर, ठीक है। ये लेफ्ट जो मेरा है ना, अब ये चेंज करेगा यहां पर, कहा, आई प्लस प्लस कर रहा है 1 0 पर, इसमें जे प्लस प्लस कर रहा है। देखो हमारा जो ट्रावर्सल ऑर्डर रहेगा ना, देखो पहले ये, फिर ये, फिर ये, इस हिसाब से इसका जो है ना लेफ्ट पॉइंटर बढ़ता हुआ जाएगा 0 से लेके जब तक n-1, दैट इज यहां पर n की वैल्यू 5 थी, n की वैल्यू 5 थी, तो जो एटमैक्स जो जीरो इंडेक्सिंग के साथ है वो यहां तक आएगा। अगेन इट विल डू द इंक्रीमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो देखो क्या क्या आएगा, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, यहां पर मैक्स रो अचीव हो गया। सिमिलरली कॉलम के केस में देखते हैं, इट विल डू समथिंग 0 1, 0 2 एंड 0 2, ठीक है, इसमें मैक्स कॉलम अचीव हो गए, मैक्स कॉलम अचीव हो गए। अब देखो मैक्स कॉलम वाले केस में वो मैक्स कॉलम यहां अचीव कर गया, बट जो अगला डायगोनल है दैट इज समथिंग लाइक दिस ना, ये वाला ना, ये वाला डायगोनल है। अब इसका डायगोनल क्या है, अब ये 1,2 में से 2 अचीव हो गया मैक्सिमम, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। अब हम जो राइट साइड पॉइंटर का है ना वो आई इंक्रीमेंट करने लग गए, तो जहां पर हमें मैक्सिमम कॉलम मैक्स मिल गया था ना, मैक्स कॉलम मिल गया था, वहां पर अब हम वहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, आई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट इज 1,2, 2,2। कब तक करेंगे, जब तक हमारा मैक्सिमम रो, मतलब रो के केस में भी अचीव नहीं हो जाता मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 1,2। देखो ना अब यहां पर पहुंच गए थे, 1,2 आएगा, 2,2, 3,2, 4,2, डायगोनल के एंड पॉइंट्स आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये ट्रेंड पता चल जाएगा। तो मैं 3,2, 4,2, मैं लोग अच्छा ठीक है, तुमने तो इसका देख लिया, इसका देख लिया, अब इस वाले के लिए क्या होगी, तो इस तो राइट पॉइंटर हो गए। लेफ्ट वाले के केस में कि देखो ना, अगर इसके आई मैक्स पॉइंट पे आ चुका है तो आपको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आना है, तो आपको ना आई को स्टैटिक रख के अब जे इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, जे मतलब मेरा 0 था, मैं जे को +1 करूंगा, दैट इज 1, आई एज इट इज मैक्सिमम रहेगा, आई एज इट इज मैक्सिमम रख के इसे +1 करूंगा 2, और मैं देखूंगा कि आई और जे मैक्सिमम पॉइंट पे आ गए ना, तो मैंने शुरू करा था 0,0 से, रीच कर गए n-1 m-1 पे, एंड दैट विल बी माई
2 पॉइंटर्स, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मतलब इन समराइजिंग द पॉइंट्स, कि हमने देखा कि हर इंडिविजुअल डायगोनल को पॉइंट ट्रैवर्स करना है, तो इसका एक स्टार्ट और एंड पॉइंट का कुछ हमें सीन दिख रहा है, क्योंकि कहीं तो शुरू होगा एलिमेंट, कहीं पर तो ट्रैवर्सल खत्म होगा। अब वो स्टार्ट और एंड पॉइंट हमने देखा कि एक तो रो पहले जो लेफ्ट पॉइंटर है वो आई मैक्स तक रीच करके फिर जे मैक्स तक जा रहा है, रो मैक्स तक रीच करके फिर कॉलम मैक्स तक जा रहा है। जो राइट पॉइंटर है दैट इज पहले रीचिंग आर मैक्स, ये यहां तक पहले रीच कर रहा है, इस पॉइंट तक पहले रीच कर रहा है, दैट इज द कॉलम मैक्स पे रीच कर रहा है, देन इट इज गोइंग फॉर द रो मैक्स। ये एल और आर का हो गया, ठीक है, एल और आर, इधर एल इधर आर, ठीक है, ये रीच कर रहा है। अब हमने क्या करा कि एक फ्लैग मेंटेन करा कि भाई कब कौन से डायरेक्शन में चाहिए, किसी डायगोनल किसी भी इंस्टेंस में हम खड़े हो सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाना या राइट टू लेफ्ट जाना, एक फ्लैग हम मेंटेन कर रहे हैं फॉर 1 to 1, सॉरी फॉर फ्लैग 1 आई एम सेइंग कि लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करो, 0 के लिए आई एम सेइंग राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करो। इसके चलते बस हमें अपना सोल्यूशन मिल जा रहा है, ठीक है। अब फटाफट से इसका कोड देखते हैं, अगर कहीं पर भी आपको समझ नहीं आएगा प्लीज वॉच इट वंस अगेन। अगर कुछ भी और कंसेप्चुअल डाउट रह गया, मतलब कॉन्सेप्चुअल तो नहीं, ट्रेंड वाइज समझने में थोड़ा आप कॉपी पेन लेके ट्राई करो, अदरवाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से कोड देखते हैं, मैंने क्या करा अभी। अब 2 पॉइंटर चाहिए, अब ईच सेल के लिए मेरे को आई और जे दो मेंटेन करना है ना, सोचो ना, एक डायगोनल के लिए दो सेल्स मेंटेन करने हैं। अब इंडिविजुअल पॉइंटर नहीं है जो आई और जे से दो एक सिंगल सिंगल वेरिएबल्स हो जाए, अब ये में दो डबल वेरिएबल मेंटेन करना है, क्योंकि दिस इज फॉर सेल 1, दिस इज फॉर सेल 2, ठीक है। और टी मैंने आंसर के लिए रिप्रेजेंट करा हुआ है, आई होप यू अंडरस्टैंड है। अब मैंने फ्लैग 1 फॉर लेफ्ट टू राइट, 0 फॉर राइट टू लेफ्ट। अब मैंने कहा कि वाइल तो चलते जाए, मैं अपने आप में ब्रेक कर दूंगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फिर आप कैलकुलेट करके माइनस माइनस भी कर सकते हो। मैंने वाइल लूप, जस्ट एक लूप के लिए मैंने सिलेक्ट करा, मैंने कहा अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, फ्लैग की वैल्यू 1 है, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट माने कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे 201102, मतलब मेरा जो क्या हो रहा है, मेरा लेफ्ट जो है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, L0 फॉर द सेल जो लेफ्ट पॉइंटर का 0, और R0 मतलब राइट पॉइंटर का 0। अब हमने देखा क्या, हमने क्या देखा, 20 से वो जा रहा है 02 तक, मतलब जो लेफ्ट का जो I है ना वो डिक्रीमेंट होते होते राइट के I तक आएगा, और लेफ्ट का J है इंक्रीमेंट होते होते राइट का J तक जाएगा। तो मैंने क्या करा, आई चल दो वेरिएबल लिया, जे लिया, ताकि लूप में मैं ट्रैवर्स कर सकूं, और मैंने कंडीशन ये डाला, एल 0 से ट्रैवर्स कर रहे हो, आई माइनस माइनस करना है, जे को प्लस प्लस करना है, कब तक, जब आई आर 0 के मतलब राइट पॉइंटर के आई तक पहुंचना जाए, और जे भी राइट पॉइंटर के आर तक पहुंचना जाए। इसके चलते क्या हो रहा है, फिर हम हर इंस्टेंस पे जो भी एलिमेंट्स मिल रहा है उसे पुश बैक कर रहा है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, जो फ्लैग वाली चीज है हमें फिर स्वैपिंग वगैरह की कौन मतलब जो सॉरी रिवर्स वेक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम डायरेक्टली ही ऑर्डर वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। सिमिलरली एल्स केस में क्या है, एल्स मतलब फ्लैग की वैल्यू 0 है, फ्लैग की वैल्यू 0 के लिए हम क्या डिनोट कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है। अब देखो अगर एल 0 माइनस माइनस करके अगर लेफ्ट टू राइट में जा रहा है, राइट टू लेफ्ट में आर प्लस प्लस करेगा। अब एल तक पहुंचेगा आर के पॉइंटर मतलब 0 पे है आई, 1 पे है जे, वो रीच करेंगे एल के आई 0 पे, सेम चीज है ना। अब R1 से शुरू करा, इंक्रीमेंट करा आई को, डिक्रीमेंट करा जे को, कंडीशन की जब तक एल 0 से 0 तक नहीं पहुंच जाता और एल 1 तक कॉलम नहीं पहुंच जाता, और हर इंस्टेंस में हमने पुश बैक कर दिया, ऐसे ही करते रहे। अब बात आ गई क्या कि नेक्स्ट सेटअप पॉइंटर सिलेक्ट करने के लिए एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल के जो एल और आर पे शिफ्ट करने वाली बात आ गई। अब मैंने कहा दिस इज फॉर द लेफ्ट पॉइंटर, लेफ्ट पॉइंटर में क्या होता है, रीच फर्स्ट, फर्स्ट रीच, रुको, फर्स्ट, देखो लेफ्ट पॉइंटर की बात है, फर्स्ट रीच रो मैक्स, सेकंड देन रीच कॉलम मैक्स। राइट पॉइंटर की क्या बात है, फर्स्ट रीच कॉलम मैक्स, सेकंड देन रीच रो मैक्स। कूल। अब मैं L0 से देख रहा हूँ पहले, क्या ये n-1 इसमें n इसमें रो है ना, मैं बोल रहा हूँ क्या रो अभी तक मैक्स लिमिट तक नहीं रीच हुआ, कि अगर नहीं हुआ देन इंक्रीमेंट द लेफ्ट का आई पॉइंटर, अगर रीच हो चुका है, मान लो कि इस सेल तक पहुंच गया है, इस सेल तक, इस वाले सेल तक, देन इस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट करो, इस डायरेक्शन मतलब कॉलम इंक्रीमेंट करो, दैट इज L of 1 को इंक्रीमेंट करो।
अगर नहीं तो ब्रेक कर दो, कहीं पर तो ब्रेक करना है ना। अब जैसे बॉटम राइट मोस्ट पे आ गया, बॉटम राइट मतलब n माइनस वन, m माइनस वन पे, वहां पे तो ब्रेक कर देना है क्योंकि इसके आगे कोई है नहीं, और हमने वाई लूप पे ट्रू डाल रखा है, तो हमें यहाँ पे मैनुअली ब्रेक करनी पड़ेगी। सिमिलरली राइट पॉइंटर कॉलम के वाइज बढ़ेगा, पहले ये देखिए क्या कॉलम का मैक्सिमम रीच लिमिट कर चुके हैं, नहीं तो फिर प्लस प्लस, अगर कर दिए हैं तो फिर रो के अकॉर्डिंग बढ़ो, तो रो मतलब राइट पॉइंटर का जीरो इज डिनोटिंग द रो पॉइंटर, है ना, आर जीरो प्लस प्लस कर दो और देन ब्रेक कर दो। और जो भी आंसर आपने स्टोर करा होगा, हमने ऑर्डर का ध्यान रखा हुआ था ऑलरेडी, देन वी जस्ट नीड टू रिटर्न द आर, नीड टू द टी वेक्टर, ठीक है, जिसमें हमने सारे ही एलिमेंट रख दिया। फटाफट से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एन लूप चल रहा है, एन लूप मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स, आई नो कि दिस इज ऑफ ऑर्डर एन, और ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है कुछ भी चले, आप देखोगे तो इंडिविजुअली हम एक ब्लॉक्स ऑफ सेल पे एक ही बार ट्रैवर्स करें, तो इंडिविजुअली बोथ ऑफ दीज लीडिंग अस टू ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसे भी एन ही मान लो, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर पे जा रहे हैं, बाकी कहीं पर हमने कुछ भी टाइम लिया नहीं है, तो दिस लीड्स अस टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ईच सेल ट्रैवर्स्ड वंस ओनली। कूल। और स्पेस की बात क्या करें, हम टी में स्टोर करा रहे हैं। अब टी में स्टोर क्या करा रहे हैं, टी में हमें सारे ही एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, वो ऑर्डर डिफरेंट है बट एन क्रॉस एम ऑर्डर स्टोर करा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। दिस वॉज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दिस वॉज द बेसिक ट्रेंड पैटर्न दैट वी ट्राई टू कंप्यूट। हमने डिराइव करा, फिर हमने ट्रैवर्स करके लिख दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। अगर कुछ भी दिक्कत आई होगी प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी और कुछ शेयर करना है प्लीज, आई एम ऑल्सो हैप्पी टू हियर और हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।